Hello, practice session 2 of area. In this we are discussing about 9 questions. सेम स्टेप्स यूज किए गए जो हमने प्रैक्टिस सेशन 1 में किया था। हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे जिससे हमारे टॉपिक्स अच्छे हो जाए एक गिवन लिमिटेड टाइम में, ताकि हमें ज़्यादा इफोर्ट ना लगाना पड़े। तो जिसने भी प्रैक्टिस सेशन 1 नहीं देखा है तो देख लो और आने वाले सेशन को भी मिस मत करना। Find the value of m for which the area bounded by y is equal to mx plus 2 and x is equal to 2y minus y square is 9/2। फिर एरिया को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले एम एक्स प्लस टू का अगर किसी से ग्राफ पूछा जाए तो तुरंत बता देगा कि जो वाई एक्सिस पे 2 पे कट करेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
और एक्स एक्सिस पे -2/m पे कट करेगा। m ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप ऐसे ही रहेगा। फिर 2y माइनस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये तो 2 था, तो कहेंगे कि y 0 हो जाए, x अगर 0 रखेंगे तो y की दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा और एक 2 आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये ग्राफ अगर बात करेंगे तो ये तो हो गया 2y माइनस वाई स्क्वायर का हो गया, और ये mx प्लस 2 का हो गया। अब एरिया जो बाउंडेड है यही है, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये y1 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, mx प्लस 2 इज इक्वल टू वाई है, तो x की जो वैल्यू है y माइनस 2/m है, तो y माइनस 2/m इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉमन निकाल लिया, 1/m माइनस 2/m इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से y1 इंटू y2 की वैल्यू जो आया -2/m आया, और एक वैल्यू अपने को मालूम है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो y2 की वैल्यू -1/m हो गया, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अलॉन्ग y एक्सिस करके क्लियर करते हैं, तो -1/m से लेके 2 तक, ठीक है। अब देखो पहला जो ग्राफ है 2y माइनस वाई स्क्वायर, x2 माइनस x1, और दूसरा जो है y माइनस 2/m, और ये बन गया dy1, तो ये बन गया 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, ये हो गया y स्क्वायर बाई 2m, और ये बन गया 2/m y बन गया, -1/m से लेके 2 तक। तो सबसे पहले 2 प्लेस कर दिया जाए, तो ये बन गया 4 बन गया, ये बन गया 8/3 बन गया, और ये 4, ये 2/m बन गया, ठीक ना, 4 और 2 बन गया, और 2 रख दिया तो ये बन गया 4/m बन गया, माइनस लगा देता हूँ, -1/m किया तो ये 1/m स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखते रहिए कहीं गलती ना हो। तो -1/m है तो ये बन गया 1/3m³ बन गया, और यहाँ पे तो प्लेस कर दिया तो ये माइनस ही रहेगा, और 1/2m पहले से है तो m³ बन गया, और यहाँ पे माइनस है तो -2/m स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये एरिया बन गया, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे। 4 माइनस 8/3 तो ये बन गया 4/3 बन गया, -2/m तो ये +2/m बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो -1/6m³ बनेगा, जो कि प्लस बन जाएगा 1/6m³। ये 1/m स्क्वायर ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 1/m स्क्वायर बन जाएगा। ये तो एरिया बन गया फॉर्मेट में, इज इक्वल टू क्या दिया है, 9/2 दिया है, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 6m³ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6m³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 8m³ बन गया, ये हो गया 6m³ है तो ये बन गया 12m स्क्वायर बन गया, +1 है और ये बन जाएगा 6m बन जाएगा, और डिवाइड बाई m³ बन जाएगा, 6m³ इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 9/2 कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता, देखिए फिर समझते हैं क्या बनने वाला है। m की वैल्यू फाइंड करना है। अब मैंने 6m³ को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 16m³ प्लस 24m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12m इज इक्वल टू 54m³ बन गया। तो 54 और 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 8 बन गया, ये 4 बन गया, तो ये 4 बन गया, तो ये 38m³ बन गया, ठीक है। प्लस -24m स्क्वायर बन गया, -12m बन गया, -2 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से देखते हैं कि m की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो सेटिस्फाई हो रहा है, 38 -24 -12 -2 बन रहा है, तो देखिए 36 30 यानी m की वैल्यू 1 हो गया, तो ये पहला हो गया, m की वैल्यू जो रहेगा 1 जो है, जिससे जो एरिया आ जाएगा वो 9/2 आ जाएगा। दूसरा फाइंड करना है अपने को
क्या फाइंड करना है, मिनिमम कब होगा। तो यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मिनिमम सबको समझ में आ रहा है कि अगर एम क्यू है तो एम को इन्फिनेटिव ले लिया जाए मिनिमम होने के लिए, बिल्कुल सही है। एम को इन्फिनेटिव ले लेंगे तो ये इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव हो जाएगा। मिनिमम अगर बात करेंगे तो देखिए एम को इन्फिनेटिव कर दिया, लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो ये जो वैल्यू बन गया वो बन गया 8/6 और फाइनली आंसर कितना बन गया 4/3। तो एरिया मिनिमम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया इंक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू cos x 0 से π/2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज डिवाइडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x। तो cos x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में और sin x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में। तो ये ग्राफ cos x का है और ये क्या है, sin x का है। तो इतना तो सबको मालूम है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका x कोऑर्डिनेट बोले तो π/4 होगा।
तो यहाँ दो पार्ट में एरिया डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट जिसको A1 बोल रहा हूं, और दूसरा ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसको मैं एरिया A2 बोल रहा हूं। तो मुझे A2 अपॉन A1 का रेशियो फाइंड करना है। तो A1 का रेशियो निकालना है, तो मुझे 0 से पाई बाई 4 में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेके चल रहा हूँ, dx y2 माइनस y1 है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो तो cos x लिख देता हूं मैं, और बिलो वाला ग्राफ को माइनस साइन x लिख देता हूं, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं A1 से। तो A1 की वैल्यू यानी ये बन जाएगा साइन x, और ये माइनस कॉस एक्स बनेगा जो कि प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 को लिख दिया मैंने, तो ये √2 1/√2 बन गया। लिख देता मैं 1/√2 प्लस 1/√2, जब 0 प्लेस किया तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो √2 माइनस 1 हो गया। अब देखो A2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ साइन एक्स का 0 से पाई बाई 4 में इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाना पड़ेगा। तो A2 को मैंने लिख दिया 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स लिख लिया, और दूसरा जो मैंने लिख दिया पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉस एक्स डी एक्स लिख दिया। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई बाई 4, और ये बन गया साइन एक्स पाई बाई 4 से पाई बाई 2। पहला A2 का फाइंड कर लेते हैं। देखो ये माइनस साइन के लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट को चेंज करता हूँ, पहले 0 प्लेस कर देता हूँ, फिर पाई बाई 4। तो 1 माइनस 1/√2 बन जाएगा, और इसमें अगर प्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1/√2 बन जाएगा। तो बोले तो ये बन गया 2 माइनस √2 बन गया। √2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो √2 माइनस 1 हो गया। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, A1/A2 या A2/A1, जो आपकी इच्छा रहे, A2/A1। तो √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, यानी फाइनली जो आंसर आ गया रेशियो का वो क्या आ गया, √2 आ गया।
फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई बेस ई, x इज इक्वल टू लॉग 1/y बेस ई एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग अपने को एरिया फाइंड करना है। तो पहला ग्राफ log x प्लस ई बेस ई है, तो log x का ग्राफ सबको मालूम है। उस ग्राफ को क्या करते हैं, ई यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करा देते हैं, यानी माइनस ई हो जाएगा, ये माइनस ई कॉमा जीरो, और ये ऐसे जाएगा। x को जैसे ही जीरो रखेंगे तो log ई बेस ई क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो हो गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई बेस ई हो गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग 1/y बेस ई है, तो यानी 1/y को e का पावर x लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। तो मुझे e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अब एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस करना है, तो सबसे पहले डिसाइड कर ले एरिया कौन सा होगा। ये पहला एरिया और ये दूसरा एरिया। दूसरा एरिया क्यों बोल रहा हूँ, दोनों में ग्राफ चेंज हो रहा है। ये log x प्लस ई बेस ई में चेंज हो रहा है, ये e का पावर माइनस एक्स, क्योंकि अपना जो बेसिक है वो होता है y dx होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पहला जो ले लेंगे log x प्लस ई बेस ई dx, कहाँ से कहाँ तक, तो ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y को जीरो कर लेते हैं, y को जीरो करेंगे तो e का पावर जीरो 1 हो जाएगा, और ये x प्लस ई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस ई हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो आ रहा है x एक्सिस पे 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई से कहाँ तक जाना पड़ेगा अपने को, जीरो तक। तो बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो log x प्लस ई बेस ई है, याद रखिएगा। तो और ये हो गया x हो गया माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं, x प्लस ई, और वो x हो गया, और ये हो गया dx हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है तो प्लस ई और माइनस ई, तो x प्लस ई अपॉन एक्स प्लस ई 1 हो जाएगा, माइनस, इसको दोबारा लिख देता हूँ, x लॉग एक्स प्लस ई, ये तो माइनस एक्स हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, ये प्लस ई, और ये बन जाएगा log x प्लस ई बन जाएगा। ठीक है, तो दोबारा लिख देता मैं, x log x प्लस ई, और ये बन गया माइनस एक्स प्लस ई log x प्लस ई, लोअर लिमिट रख दिया 1 माइनस ई, अपर लिमिट रख दिया जीरो। तो जैसे ही जीरो प्लेस किया तो ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया ई लॉग ई बेस ई, यानी ई इंटू 1 माइनस, अब देखिएगा 1 माइनस ई प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 माइनस ई प्लेस किया तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस ई, यहाँ पे 1 हो जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा, और ये x की जगह रख दिया। जब प्लेस करूँगा तो एक माइनस प्लेस करना है, ठीक ना। तो ये ई माइनस 1 हो जाएगा, निगेटिव लगा दिया, आ गया और चेंज हो गया ये, और यहाँ पे रख दिया 1 माइनस ई, तो ई कैंसिल हो गया, log 1 जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1 आ गया, ई कैंसिल हो गया। दूसरा जो है ई का पावर माइनस एक्स है, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से इन्फिनिटी, और इसको dx कर दिया, ठीक ना। तो ये बन गया ये वाला एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई का पावर माइनस एक्स का सबको मालूम है क्या बन जाता है, ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस 1, जीरो से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटिव जीरो हो जाएगा, और जीरो रखने से पहले माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों एरिया को सम कर दिया तो 1 प्लस 1 की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर इनक्लोज बाय द कर्व y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर था तो रूट ले लिया, और राइट साइड जो बन गया x इंटू वन माइनस एक्स, ये प्लस माइनस, यानी दो ग्राफ बनेंगे यहाँ से। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखते थे तो y क्या लिखते थे, रूट 4ax, और बिलो एक जाता था y इज इक्वल टू माइनस रूट 4x। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट से एक साइन इनवर्स x, एक प्लस रूट ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स जाएगा, और दूसरा जो ग्राफ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस रूट ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स जाएगा। अब चूंकि ग्राफ समझने के लिए x का डोमेन देखेंगे तो साइन इनवर्स का -1 से 1 रहेगा, मगर जब हम बात करेंगे x तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है x इंटू वन माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लगा अपने को, एक 0 बना दिया, एक 1 बना दिया, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो x की जो वैल्यू जा रहा है वो क्या जा रहा है, ये 0 से लेके 1 तक। यानी फाइनली अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। यानी अपने को एरिया जो बाउंडेड हो रहा है एक ऊपर होगा एक बिलो होगा। तो क्या किया जाए, 0 से 1 कर दिया जाए, और एक y1 इसको कंसिडर कर लेते हैं, y2 इसको कंसिडर कर लेते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2 रूट ऑफ क्या बन जाएगा, x रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, 0 से 1 पे इंटीग्रेट करना है, तो ये ट्वाइस कर दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया माइनस, और ये क्या बन गया माइनस एक्स प्लस 1/4 कर दिया, और माइनस हो जाएगा तो इसको कर दिया प्लस 1/4। तो जो कि क्या बन जाएगा, 0 से 1, 2 बाहर ही कर लीजिए, और ये बन गया रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, x/2, तो x माइनस हाफ डिवाइड बाई 2, और सेम यही रहेगा, ये क्या है x इंटू वन माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई है, 2 को आगे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 बोले तो 1/4 इंटू 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2, तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया, लिमिट लगा दिया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो पहले प्लेस कर दिया 1, तो ये 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म कर दीजिए। और ये देखिए 2 इंटू 1/8, जब 1 प्लेस किया तो साइन इनवर्स 1 पाई/2 हो गया, माइनस लगा दिया, 2 0 प्लेस किया, ये 0 हो गया, छोड़ दीजिए भूल जाइए। ये -1 हो गया, तो देखिए फिर से ये 1/8 और ये -पाई/2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना, ये 2 को कैंसिल ही कर दिया जाए, इस 2 को भी कैंसिल कर दिया जाए, तो पाई/8 प्लस पाई/8 की वैल्यू हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, पाई/8 प्लस पाई/8 जो बन जाएगा पाई/4। तो आंसर जो
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, जो कि पैराबोला शेप लेगा, एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। एक बार d इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, बोले तो माइनस 3 ए स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर बोले तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, और d लेस देन 0 आ गया तो अब वो एक्स एक्सिस रहेगा। y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू 0 बोले तो एक्स एक्सिस, अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे कि y एक्सिस बना के। फिर x इज इक्वल टू 0 एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, और एक x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब एरिया जो बाउंडेड करना है अपने को वो करना है ये, और ये क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो दिमाग में होगा, पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका ए कंसिडर कर लेते हैं, और 0 से 1 लिख लेते हैं, y dx लिख लेते हैं, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और साथ में लगा देते हैं dx। जो भी आएगा फंक्शन ऑफ ए आएगा, उसके बाद देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, 0 से 1। ए जो है फंक्शन ऑफ ए आ रहा है ए स्क्वायर बाई 3 ए बाई 2 प्लस 1, 0 रखेंगे तो हो जाएगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए सबको मालूम है डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ये बन गया 2a/3, और ये बन गया 1/2 बन गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जो एरिया होगा वो 2/3 पॉजिटिव होगा, तो इस पे जो वैल्यू आ रहा है 2a/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी ए की जो वैल्यू आ रहा है -3/4, यानी ए की वैल्यू -3/4 पे मैक्सिमम होगा या मिनिमा। तो एक बार डबल डेरिवेटिव कर दिया, 2/3 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ए इक्वल टू -3/4 पे एरिया जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है।
फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाइसेक्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द वर्टाइसेस ये। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पैराबोला को उसी पे बनाएंगे। तो सबसे पहले 0,0 है, तो ये पॉइंट 0,0 हो गया, ये हो गया a,0, फिर 0,a², तो ये कंसीडर कर लेते हैं a,a² प्लस वन, और ये बन गया पॉइंट 0,a² प्लस वन। तो ये बना दिया हमने, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब दूसरा जो ग्राफ है पैराबोला y इज इक्वल टू x² प्लस वन, तो जैसे ही अब वन क्या ऊपर तो भेज नहीं सकते, वन को क्या करते हैं यहीं पे रखते हैं। वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x को 0 दिमाग में दौड़ रहा है। तो ये ग्राफ जो बन गया y इज इक्वल टू x² प्लस वन का, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू x² प्लस वन लिख लिया, क्योंकि x को 0 किया तो ये पॉइंट वन मिल गया, ठीक है। अब अपने को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया सबको मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो ए कंसिडर्ड कर ले और इसको a² प्लस वन कर लें, तो एरिया जो बन गया a इंटू a² प्लस वन बन गया रेक्टेंगल का एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एक्स एक्सिस से एरिया जो करेगा उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी बोले तो ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ। फिर उसको मैं क्या करूँगा, या ये वाला कर्व का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद दो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या इक्वल कर दूंगा उसके बाद से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ये वाला। तो dx के अलॉन्ग लेके चलता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से, तो ये ऊपर वाला ग्राफ अगर बात करेंगे तो a² प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू a² प्लस वन है, माइनस इसकी बात करें तो ये x² प्लस वन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो ये 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, x² प्लस वन था, x कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x² प्लस वन है, तो यहाँ पे y की जगह मैंने प्लेस कर दिया a² प्लस वन इज इक्वल टू x² प्लस वन, यानी x की वैल्यू आ गया a आ गया, माइनस a आ गया, तो ये a लेता है। तो वन वन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, a² का a² x हो गया, और x² का बन गया x³ बाई 3 हो गया, 0 से a हो गया, a प्लेस कर दिया तो ये a³ हो गया माइनस a³/3 हो गया, बोले तो 2a³/3 हो गया। ये जो एरिया हो गया ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं इस रेक्टेंगल वाले एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, a1 मान लेता हूँ समझ आसानी के लिए, और ये जो बचा हुआ a2 मान लेता हूँ। तो a2 मैं कैलकुलेट करूँगा तो a³ प्लस a में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2a³ बाई 3 का, तो सबको मालूम है ये क्या बन जाएगा, a³/3 प्लस a बन जाएगा। तो ये a2 और a1 को मैं इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि ये दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। तो a³ बाई 3 प्लस a को मैंने इक्वेट कर दिया किससे, 2a³ बाई 3 से, क्योंकि ये मैंने a1 निकाला था, ठीक ना। तो ये बन गया, इधर आ गया तो a³ बाई 3 बन गया, इज इक्वल टू a कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो a की जो वैल्यू आ गया यहाँ से, एक तो a² की वैल्यू जो आया वो 3 आ गया, और एक a0 आया वो तो कंसिडर नहीं कर सकता, तो a की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया।
compute the area of curvilinear triangle formed by the y axis and the curve y is equal to tan x और y is equal to 2/3 cos x। तो tan x का ग्राफ सभी को मालूम है कैसे बनता है, ये π/2, ये tan x का ग्राफ बना दिया। 2/3 cos x की बात करेंगे तो ये जहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है अभी 2/3 से चालू हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 हो गया, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब वाई एक्सिस और बोल रहा है तो यानी ये ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना, इसके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये एरिया कैलकुलेट करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही कर लेते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये एरिया पूछा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले tan x को इक्वेट कर दिया गया 2/3 cos x से, तो इसको तो मैंने लिख दिया sin x और cos x को उधर भेज दिया तो 2 cos square x बन गया और ये हो गया इधर 3 बन गया। तो 3 sin x को मैं लिख दिया 2 माइनस 2 sin square x। तो 2 sin square x प्लस 3 sin x माइनस 2 बन गया। तो 2 sin square x और इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 लिख दिया। तो sin x माइनस प्लस 2 एक हो जाएगा और एक क्या बन जाएगा 2 sin x माइनस 1। π/6 आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला ग्राफ ऊपर वाला ले लेता हूँ। तो ऊपर वाला ग्राफ को 0 से लेके π/6 की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर वाला ग्राफ अगर बात करेंगे तो 2/3 cos x है और बिलो वाला जो ग्राफ है tan x है और dx कर दिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया वो भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट हो जाएगा। ये बन गया 2/3 sin x बन गया, ध्यान से देखिएगा ये बन जाएगा ln sec x बन जाएगा 0 से π/6। 2/3 ये तो 1/2 बन जाएगा और ये ln देखिएगा sec π/6 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ln sec 0 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। यानी 1/3 प्लस लिख देता हूँ ln√3/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
कंसिडर द कर्व सी y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस रूट 3 मॉड साइन x, कट्स द x एक्सिस a कॉमा 0, ठीक है। a की वैल्यू माइनस पाई से पाई, a1 द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व c द पॉजिटिव x एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, यानी एक राइट साइड में भी जा सकता है और एक लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला a2 हो गया। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व c द नेगेटिव x एक्सिस एंड ऑरिजिन, तो प्रूव दैट a1 प्लस a2 प्लस 8a1 a2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जब 0 से पाई के बीच में रहेगा, तो 0 से पाई के बीच में रहेगा तो मॉड जो ओपन होगा वो एज इट इज माइनस रूट 3 साइन एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स, अभी चूंकि बाउंडेड चाहिए तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 साइन एक्स, तो यहाँ से कॉस एक्स बच जाएगा माइनस रूट 3 बन जाएगा, कॉमन क्या निकाल लिए, दोनों में से साइन एक्स निकाल लिया, तो साइन एक्स 0 होगा तो 0 पॉइंट एंड पॉइंट मिल जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कॉस एक्स रूट 3/2 हो गया। तो रूट 3/2 को एक्स दो वैल्यू दे देगा, एक कॉस एक्स हुआ ना, ठीक है, तो पाई/6 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है a,0, यही a है जो राइट साइड वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डायरेक्ट और निकाल लेता हूँ, यानी a1 की जो वैल्यू हो गया वो 0 से पाई/6 में इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि a1 बोला है ऑरिजिन और ऑर्डिनेट x इक्वल टू a तक है, तो ये साइन 2x माइनस रूट 3 साइन एक्स कर दिया, dx कर दिया। तो यहाँ a1 जो हो जाएगा ये रूट 3 कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट किया तो कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो गया, और लिमिट लगा दिया 0 से लेके पाई/6 लगा दिया, तो ये बन गया रूट 3 इंटू रूट 3/2 क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, माइनस कॉस पाई/3 1/2, ये बन गया 1/4, माइनस लगा दिया 0, तो ये रूट 3 बन गया और ये माइनस 1/2 बन गया, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा 4/2 2 माइनस 1/4 7/4, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा रूट 3 था, ठीक है, 7/4 हो गया, और ये माइनस रूट 3 हो गया, यहाँ तक अपना आ गया है, ठीक है। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, कौन सा वैल्यू, a2 की वैल्यू, तो a2 के लिए ध्यान दीजिएगा ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, तो cos x की जो वैल्यू आएगा, प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि निगेटिव साइड में है, तो cos x की वैल्यू आएगा माइनस रूट 3/2, तो x की वैल्यू जो आएगा पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6 माइनस 5 पाई/6। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या किया जाए, माइनस 5 पाई/6 से 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा निगेटिव होगा, बिलो जाएगा, क्योंकि साइन 2x माइनस प्लस रूट 3 साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, साइन 2 लिख देता पहले, साइन 2x प्लस रूट 3 साइन एक्स dx, तो ये बन गया माइनस साइन के साथ cos 2x डिवाइड बाई 2, देखो माइनस साइन लगेगा तो मैं माइनस साइन को क्या करूंगा, लिमिट को चेंज कर दूंगा, ठीक है, ये भी माइनस आएगा, रूट 3 cos x, साइन चेंज कर दिया, ऊपर भेज दिया माइनस 5 पाई/6, बिलो कर दिया 0 कर दिया, माइनस कॉस माइनस थीटा सबको मालूम है क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो 5 पाई/3 हो गया, तो ये देखिएगा ये जो बन गया 1/4 बन गया, और इसमें जब रखा 5 पाई/6 रखा तो माइनस 3/2 बन गया, माइनस अब रखने जा रहा हूँ, 0 रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ये 1/2 बन गया और ये बन गया रूट 3 बन गया, ठीक है। तो ये 1/4 a2 की वैल्यू 1/4 माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये माइनस रूट 3 बन जाएगा, तो ये दोनों माइनस 7/4 माइनस रूट 3 आएगा, मैं कहा निगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, क्यों बना लेंगे आपको भी समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब a1 प्लस a2 करना है और 8a1 a2 करना है, 4 दिखाना है, तो अगर a1 और a2 को जोड़ेंगे तो रूट 3 और ये माइनस रूट 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 की वैल्यू अगर किसी पूछा जाए तो जवाब मिलेगा 7/4 प्लस 7/4 7/2 बन जाएगा। अब a1 a2 करना है तो देखिएगा a1 a2 क्या हो जाएगा, 7 7 49/16 बन जाएगा, और ये -3 बन जाएगा, मगर इससे मल्टीप्लाई क्या है, इससे मल्टीप्लाई है 8, ठीक है, तो ये तो हो गया
2 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 49/2 और 7/2 देखें तो 56/2 हो जाएगा, 56/2 हो जाएगा, जो कि 28 हो जाएगा। और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 24, और आंसर जो हो जाएगा 4 बन जाएगा। बोले तो प्रूफ हो गया अपना। Find the area bounded by the curve y is equal to x e का power minus x, x y is equal to 0, x is equal to c, where c is the x coordinate of the curve's inflection point। ठीक है, तो कर्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई का पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, यानी ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स। एक बार और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगा।
ई का पावर माइनस एक्स विथ नेगेटिव साइन, फिर से माइनस लगा दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा ई का पावर माइनस एक्स है और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस टू ई का पावर माइनस एक्स हो गया और ये प्लस एक्स ई का पावर माइनस एक्स हो गया। ई का पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया, एक्स माइनस टू हो गया। तो जैसे ही इसको जीरो करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू टू जो हो जाएगा वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे कनकेविटिविटी चेंज होगा। थोड़ा सा रफली ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एक्स ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो अगर इसको सोचें इसके बारे में तो एक्स जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और एक्स इन्फिनिटिव रखेंगे तो लिमिट लगा लीजिएगा, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव लॉपिटल रूल लगा लीजिएगा और ये जो बन जाएगा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। कनकेविटिविटी यहाँ पे चेंज होगा, ठीक ना, ये ऐसे हो गया डाउनवर्ड अपवर्ड और ये ऐसे हो गया। ये एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू जो हमने निकाला है, ठीक है, जो कि सी बोला गया था, ठीक है, और एक्स इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करना है तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2 के बीच में और एक्स ई का पावर माइनस एक्स लिख दिया और ये डी एक्स रख दिया। बाई पार्ट्स लगा लेते हैं, ई का पावर माइनस एक्स यानी एक्स और एक माइनस वन से डिवाइड कर दिया, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा तो ई का पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डी एक्स, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन गया माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स। अब देखिए प्लस हो जाएगा, फिर से कर दिया तो ई का पावर माइनस एक्स, एक माइनस वन को मैंने माइनस लगा दिया और ये गया 0 से 2 के बीच में, तो ये लिख दिया मैंने माइनस टू ई का पावर माइनस टू और ये बन गया माइनस ई का पावर माइनस टू। अब देखिए जैसे ही 0 रखूंगा तो एक माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो देखिए ये बन जाएगा प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर बन रहा है 1 माइनस थ्री ई का पावर माइनस टू। और ऑब्वियस है अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ई स्क्वायर की वैल्यू 2.71 यानी 2.71 का होल स्क्वायर क्या बनता होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 1 से कम ही होगा, तो ये जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा।